नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करते हैं आप सभी ठीक होंगे। दोस्तों, आज हम भारत की भूगोल जनसंख्या पर चर्चा करेंगे। चलो दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी। भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप अनुमान लगाइए कि इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा 1872 ईस्वी। क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? 1872 ईस्वी। 1872 में भारत में पहली बार जनगणना हुई थी। आपको याद रखना है 1872 ईस्वी। अगला प्रश्न देख लेते हम। क्वेश्चन नंबर 2, भारत में पहली बार जनगणना किसके कार्यकाल में संपन्न हुई थी। भारत में पहली बार जनगणना किसके कार्यकाल में संपन्न हुई थी, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप अनुमान लगाइए किसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा लॉर्ड मेयो। क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? लॉर्ड मेयो। आपको याद रखना है लॉर्ड मेयो, इसको सही करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, भारत में जनगणना का क्रमवार आकलन कब से प्रति 10 वर्ष के अंतराल पर किया जा रहा है। कब से किया जा रहा है, आप अनुमान लगाइए। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 1881 ईस्वी से। कब से? 1881 ईस्वी से। अगला प्रश्न देख लेते हम। क्वेश्चन नंबर 4, भारत में जन्म लेने वाले एक अरब्य शिशु कन्या का क्या नाम रखा गया। भारत में जन्म लेने वाले एक अरब्य शिशु कन्या का नाम क्या नाम रखा गया, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आस्था। क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? आस्था। आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देख लेते हम। क्वेश्चन नंबर 5, जनसंख्या की दृष्टि से विश्व के बड़े देशों में भारत का कौन सा स्थान है। जनसंख्या की दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से पूछ रहा है, विश्व में बड़े देशों का भारत में कौन सा स्थान है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो जनसंख्या की दृष्टि से हो जाएगा दूसरा। क्या हो जाएगा? दूसरा। पहले नंबर पर चाइना है। अगला प्रश्न देख लेते हम। क्वेश्चन नंबर 6, सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या है। सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या है, कितनी है? आप अनुमान लगाइए। इसका सही उत्तर हो जाएगा 121 करोड़। क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? 121 करोड़। अगले प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, भारत की सन 2011 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले जनसंख्या का प्रतिशत है। भारत की सन 2011 की जनगणना के रिपोर्ट के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले जनसंख्या का प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है? इसका सही उत्तर हो जाएगा 68.84%। क्या हो जाएगा? 68.84% इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न के लिए तो क्वेश्चन नंबर 8, सन 2011 की जनगणना भारतीय जनगणना इतिहास की कौन सी जनगणना है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। सन 2011 की जनगणना भारतीय जनगणना इतिहास की कौन सी जनगणना है ये? सन 2011 वाली 16, 13, 15 या फिर 18वीं।
तो इसका सही उत्तर हो जाएगी, क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? 15वां। कौन सी? 15वां, 15वीं। सन 2011 वाली वो 15 वाली है जनगणना। अगला प्रश्न देख लेते हम, क्वेश्चन नंबर 9। सन 2011 की जनगणना स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद की कौन सी जनगणना है? सन 2011 की जनगणना स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कौन सी जनगणना है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 7वीं जनगणना है। सन 2011 की जनगणना स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद वाली वो 7वीं है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देख लेते हम, क्वेश्चन नंबर 10। राष्ट्रीय जनगणना सन 2011 के जनगणना आयुक्त थे, कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी चंद्रमौली। ए इसका सही करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हम, क्वेश्चन नंबर 11। सन 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या के आकार की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। सन 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या के आकार की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो फिर जनसंख्या के अनुसार, वो भी सन 2011 की जनगणना, तो वो हो जाएगा उत्तर प्रदेश। क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश ही है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। अगला प्रश्न देख लेते हम, क्वेश्चन नंबर 12। सन 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या के आकार की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य है, कौन सा? तो वो हो जाएगा सिक्किम। क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? सिक्किम। अगला प्रश्न देख लेते हम, क्वेश्चन नंबर 13। भारत की जनसंख्या की औसत वार्षिक वृद्धि सन 2001 से सन 2011 दर कितनी रही? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1.64%। इसका सही करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हम, क्वेश्चन नंबर 14। सन 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला भारतीय राज्य है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। सन 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला भारतीय राज्य है, कौन सा राज्य? आप अनुमान लगाइए किसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा बिहार। क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? बिहार इसका सही करेक्ट हो जाएगा। बिहार की राजधानी पटना है, आपको पता होगा। अगले प्रश्न देख लेते हम, क्वेश्चन नंबर 15। सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है। सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? सबसे कम, अब ये सबसे कम पूछ रहा है तो सबसे कम हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। क्या हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश सबसे कम, और सबसे ज़्यादा बिहार। आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देख लेते हम, क्वेश्चन नंबर 16। भारत के किस राज्य में महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारत के किस राज्य में महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक है, कौन सा राज्य है वो? तो वो हो जाएगा केरल। क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? केरल। केरल इसका सही करेक्ट हो जाएगा। भारत की किस राज्य में महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक है? तो वो हो जाएगा केरल। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम। अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। भारत के नगरीय जनसंख्या में सर्वाधिक योगदान है। भारत के नगरीय जनसंख्या में सर्वाधिक योगदान है किस राज्य का?
अब उसका सही उत्तर हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर, क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र इसका सही करेक्ट हो जाएगा, महाराष्ट्र इसका सही करेक्ट हो जाएगा। आपको याद रखना है महाराष्ट्र। अगले प्रश्न देख लेते हम, क्वेश्चन नंबर 18। भारत का सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य है। भारत का सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य है कौन सा? तो वो हो जाएगा गोवा। क्या हो जाएगा? गोवा। आपको याद रखना है गोवा। अगला प्रश्न देख लेते हम, क्वेश्चन नंबर 19। सन 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार किस राज्य में अनुसूचित जाति के लोगों का प्रतिशत सर्वाधिक है? किस राज्य में? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? पंजाब इसका सही करेक्ट हो जाएगा। आपको याद रखना है पंजाब। सन 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार किस राज्य में अनुसूचित जाति के लोगों का प्रतिशत सर्वाधिक है? तो वह है पंजाब। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है। अगला प्रश्न देख लेते हम, क्वेश्चन नंबर 20। सन 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजाति की सर्वाधिक जनसंख्या किस राज्य में पाई जाती है? किस राज्य में पाई जाती है? तो वो पाई जाती है मध्य प्रदेश में। आपको याद रखना है मध्य प्रदेश, आपको याद रखना है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। अगला प्रश्न देख लेते हम, क्वेश्चन नंबर 21। साक्षरता दर की गणना के लिए आयु सीमाएं कितनी? तो वो है 7 वर्ष से ऊपर। कितनी? 7 वर्ष से ऊपर। अगला प्रश्न देख लेते हम, क्वेश्चन नंबर 22। सन 2011 की जनगणना के रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में साक्षरता दर की सबसे कम है? किस राज्य में है सबसे कम? तो वो हो जाएगा बिहार। क्या हो जाएगा? बिहार। बिहार आपको याद रखना है। सॉरी, इसका बिहार नहीं हो पाएगा, इसका बिहार ही करेक्ट हो जाएगा। आपको याद रखना है बिहार। तो बिहार। अगला प्रश्न देख लेते हम, क्वेश्चन नंबर 23। सन 2011 की जनगणना के रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में साक्षरता की दर सर्वाधिक है? किस राज्य में? तो वो हो जाएगा केरल में। क्या हो जाएगा? केरल में। आपको याद रखना है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। केरल इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। अगला प्रश्न देख लेते हम, क्वेश्चन नंबर 24। सन 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में महिलाओं में साक्षरता दर सबसे कम है? किस राज्य में? तो वो हो जाएगा इसका सही उत्तर बिहार। क्या हो जाएगा? बिहार इसका सही उत्तर हो जाएगा, बिहार। अगला प्रश्न देख लेते हम, क्वेश्चन नंबर 25। भारत के किस राज्य में ईसाई जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। यदि आपको इस प्रश्न का उत्तर पता है तो कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। और इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा मिजोरम। क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? मिजोरम। आपको याद रखना है। आज के लिए इतना ही। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद है तो मेरी वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।